नमस्कार, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं रिंकी बत्रा के साथ गरिमा टाइम्स पर। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर के बिल्कुल छोर पर जो है मौजूद है और यहाँ की मैं बैरिकेडिंग आपको दिखाना चाहूंगी। एक सवाल इधर मन में उठता है कि क्या किसान अपना हक जो लेने आए हैं वो आतंकवादी हैं? जिस तरह की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, पीछे देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के जरिए। मैं कैमरामैन को कहूंगी कि वो आपको दिखाए कि पीछे भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। इस कदर बैरिकेडिंग करी गई है, इस कदर जो है भारी भारी पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं एक आम किसान के लिए जो अपनी हक की आवाज उठाने के लिए दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। पीछे देख सकते हैं जेसीबी भी मशीन्स भी मौजूद है और कई हजारों की संख्या में यहाँ पर जो पुलिस बल है वो तैनात है। चलेंगे जानेंगे इधर के किसान से ही क्या कुछ वो अपनी बात जो है यहाँ रखना चाहते हैं। भैया इतनी कठोर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है कि यहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लाइव बैरिकेडिंग आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ का दिल्ली का पुलिस बल तैनात है। ऊपर ड्रोन से कैमरे भी जो हैं चलाए जा रहे हैं। एक तरफ किसान, एक तरफ सरकार। एक बात यहाँ पर उठती है कि किसान वर्सेस सरकार बातचीत तिहार पर कल बातचीत भी जो है 3-3.5 घंटे यहाँ पे बातचीत भी करी गई है, जिसका कोई हल समाधान जो है यहाँ पर नहीं निकाला गया है। एक लोकल स्टेज भी यहाँ पर किसानों ने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी बात रखने के लिए बना दी गई है और इस तरह आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन्स और भारी पुलिस बल तैनात है। इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी भारत से, या फिर यूं कहिए भारत की जनसंख्या से, भारत की सरकार से, भारत की मीडिया से, ये किसान हैं या आतंकवादी हैं जो जिस तरीके की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। इधर पीछे पेट्रोल पंप भी पड़ता है। इतनी बड़े बड़े कैंपर या फिर कह सकते हैं इतने बड़े बड़े ट्रक जो है लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए। किसानों से ही जानेंगे कि जो बैरिकेडिंग भी की गई है। और जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप सिंह है और कीपा। हाँ जी सर, कहाँ से आए हैं आप? मोगा जिला से, पिंड रामा है मेरा। और कब आए हैं आप यहाँ पर? 27 तारीख को आए हैं हम। 27 को। गला भी आपका खराब लग रहा है, लगता है जय किसान जय जवान कह के। हमारी थोड़ी ड्यूटी इतने वॉलंटियर जो हमारे आगू है ड्यूटी साखता उस दिन से ही ड्यूटी सवेर से लेके रात को 1-1, 2-2 बजे तक जहाँ शांतिपूर्वक माहौल रखने के लिए ड्यूटी लगी हुई है। जी जी। क्या हेड कौन है आपके जो ये तरीके अपना रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से? हाँ भैया, जो हमारे किसान इधर खड़े हैं वो सभी ये नाका था ये तोड़ दिया था। अच्छा। ये हमारे किसान है जो सभी यहाँ खड़े थे, सारे किसान जहाँ मुलाजमा के साथ ही खड़े थे। हाँ जी हाँ जी। कुछ बच्चे आप मालूम भी इन्हों दे छड्डे हुए जहाँ भी कोई इत्थों दे गुस्से में जो है ये तोड़ दिया गया है एक बैरिकेड। वो तो जो ये जंग है हमारी जीती भी है। ये तो कुछ भी नहीं है नाका हमारे के सामने। ये तो आगे असी जा सकते हैं। तो फिर जाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? नहीं, हमारे आगू जैसे कहेंगे बोलेंगे वो ओसे जैसे जैसे वो करनगे। बिच शरारती अंसर आ वो इधर डला डुला मार दिया, वो माहौल खराब करना चाहते हैं। भी ये लाठी, ये फिर लाठी चार्ज कर। दो तरीके के एलिमेंट्स हर सोसाइटी में अवेलेबल होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं वो इन्हों के लोग बिच छड्डे हुए आ जो मुखबरी करते हैं। वो इसे करके बैरीगेट
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ हाँ जी, हाँ जी। ਵੀ तो क्या इधर किसान इस पोर्शन पर नहीं आ ਨਹੀਂ सकते? ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਲੇ ਚਲਾਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੇ अच्छा। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਰਤੀ- ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆਗਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸਟ मतलब कि मीटिंग होगी कल चौथे चरण की जो मीटिंग होनी है उस पर क्या समाधान सोच रहे हैं कि क्या निकल कर आएगा? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁੱਟ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ वोटां में जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि कानून अगर वापस ले लेती है तब भी आप ये समझ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार 2024 में नहीं बनेगी? नहीं देर आए दुरुस्त वाली बात कर देंगे चलो फिर तो छोड़ देंगे माफी मांगेंगे तो छोड़ देंगे कैंसिल कर दें चलो इतना ही है भी ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡਮ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਸਨੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਔਰ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ काफिला वापस ले जाएंगे। मैं ये पूछना चाहूंगी काफिले में हम जिस तरीके से आ रहे थे बहादुरगढ़ से टिकरी बॉर्डर की तरफ उधर देखे कि लगभग किसानों ने हरी पग पहन रखी है तो ये किस प्रकार का जो सूत्र है ये पूछना। मैम जो हरी क्रांति हमने लाई थी हाँ जी। क्योंकि पहले किसान जो हमारा इंडिया था यहाँ पे 15% अनाज होता था और 85% जो अनाज था वो अमेरिका से आता था। तो किसानों को बोला गया था 1966 में कि आप हरी क्रांति लाइए। तो हरी क्रांति के चक्कर में हमारे किसानों ने अपने खेत खराब कर लिए, पानी हमारे 100 फीट नीचे चले गए, पानी भी बांट दिया, दिल्ली को दे दिया, हरियाणा को दे दिया पंजाब का पानी। और आज दिल्ली बॉर्डर सील कर बॉर्डर आप एक बात सोचिए कि ये दिल्ली हमारा पानी हमारे पंजाब से लाके वाटर कैनल पे भर के हमारे ऊपर ही छोड़ रही है। जी 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 जी। आप देखिए और कि इतनी सर्द में ये जब इन्होंने हरियाणा में हमको रोका, हाँ जी हमने वो 17 बैरिकेड तोड़े। पहली जीत हमारी उधर ही हो गई थी क्योंकि खट्टर सरकार ने बोला था कि किसानों को हरियाणा में एंटर नहीं होने देंगे। उसके बाद इन्होंने डब्बूवाली से लेकर 300 किलोमीटर के एरिए में कम से कम 6-7 बार बैरिकेडिंग की और उसमें हमारे जो बैरिकेडिंग में उन्होंने पथराव किया, सब कुछ किया, लेकिन हमने क्या सभी तोड़े। और ये दिल्ली वाला जहाँ पे आप खड़े हो ये भी तोड़ के हम 3-4 किलोमीटर आगे गए थे। अभी भी हमारा 150-200 ट्रैक्टर आगे है, लेकिन हम ये जो है अभी मना कर रहे हैं यहाँ पर खड़े करने के लिए। यहाँ से बैक जाते हैं और उधर चलते हैं जहाँ पर किसान इस वक्त मौजूद है। जानेंगे और किसानों से जो जिन्होंने दिल्ली कूच की तरफ रुख किया है उन्हीं से ही सीधे तरीके से जानेंगे। इस तरफ भी देख सकते हैं भारी मतलब लाखों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। लाइव जो चल रहा एक मिनट इसको इसको पंजाब के साथ साथ हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार के भी किसान जो हैं यहाँ पे समर्थन देने पहुंचे भी हैं कुछ और कुछ पहुंच भी रहे हैं। यहाँ पर खाप पंचायत सांगवन खाप 40 पंचायत का बोर्ड दिख रहा है, इनसे जो है जानेंगे। जी सर आपका नाम? मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है जी और हिसार से आया हूँ मैं। हिसार में उदास मेरा गांव है और भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश वासी हूँ मैं। जी 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 जी। सर यहाँ पर आप समर्थन देने कब आए हैं?
हम तो 4 दिन से आए हुए हैं, उससे पहले जेल में थे, इन्होंने जेल में ठोक दिया था हमारे को। भी जेल में डाल हाँ, दिया मैं था। तो 4 दिन रह गया हिसार की जेल, बोस्टन जेल में, चक्की नंबर 36A के अंदर। हाँ, सर 29 आदमी थे हम वहाँ। सर किस तरीके का वहाँ पर जेल कर्मी जो थे, वहाँ पर पुलिस कर्मी थे, उनका रवैया था आपकी तरफ? उनका रवैया इतना गलत था जैसे हम आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, जैसे बहुत बड़ा कोई अपराधी केस में फंस रहे हैं। और हमारे को सारे, जितने मैं अकेले को नहीं, हम 29 आदमी थे उसमें, अच्छा, इसमें सारे लगभग आए हुए हैं यहाँ पर। वगैरह के सारे? हाँ, इशार के तो सारे ही थे लगभग, जो मेन नेता थे वो, और कुछ फतेहाबाद के भी थे उसमें। अच्छा, हाँ, इक्का दुक्का सिरसा के भी थे उसमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो 29 आदमी थे हम वहाँ, जिसमें सारे लगभग आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ तो हमारे को एक बोस्टल जेल है वहाँ, हाँ जी, बोस्टल जेल के साथ एक बिल्डिंग है, कोविड के नाम से कर रखे उन्होंने, अच्छा, वहाँ हमारे को अंदर किया गया। अच्छा, और सभी को, किसी को 5, किसी को 4 बंदे, और वो जो कोठड़ी थी ना, जैसे 36A, 37, 38 ऐसे उनके अंदर फिट किया हुआ था हमारे को। और उसमें नेट सिर्फ एक टॉयलेट, लेटरिन, वो भी बैठे ना दिखे बस इतनी। कितने दिन के लिए आपको वहाँ पर जो है बंद किया गया था? 4 दिन। और किस झूठे मुकदमे भी कहे हैं कि किसान नेताओं को यहाँ तक दिल्ली कूच करने के लिए कई झूठे मुकदमे भी लगाए गए हैं, तो वो क्या थे? वो क्या थे, उन्होंने एक तो बना ये लिया था सिर्फ कि भाई अब वहाँ जाओगे, जनता आपके साथ जाएगी, भीड़ ज्यादा होगी, ये होगा वो होगा। एक तो जगबीर इधर आजा, उस पे क्या लगाया उन्होंने, एक तो 107 और एक धारा होती है इसमें, जैसे पाबंदी लगाना कि आप किसी भी उसमें भाग नहीं लेना, ये लगाना। और 4-5 दिन लगातार पुलिस घरों घेरे रही, जहाँ जाते वहाँ। 24 तारीख को छोटू राम जयंती थी, आपको बताऊं, जो किसानों की मसीहा है, जिसने किसानी बचाई है, उस महान हस्ती का। और उसके साथ साथ भीमराव अम्बेडकर जी, जो संविधान के निर्माता हैं, चेयरमैन थे कमेटी के, उनका संविधान दिवस मनाया जा रहा था हिसार के आजाद नगर में, आपको बताऊं। वहाँ SP खुद चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था, और हमारे वो घर से पीछे गाड़ियां लगा, आगे लगा ली, पीछे लगा ली। सर गिरफ्तारी तो आपकी हुई थी, तो आपको कब रिहा किया गया था? हम अभी इसको 27 तारीख को, और यहाँ पर आप कब पहुंचे? 29 को। और आप यहाँ पर कब आए हैं? अब 29 को वहाँ से जमानत होती है, बस सुबह आ गए यहाँ पर। तो अब जो मीटिंग हुई थी कल भी, 3-4 घंटे जो मीटिंग किसान नेताओं की भी चली है सरकार के साथ, उसमें कोई बातचीत का हल नहीं निकला है, और कल फिर मीटिंग होनी है, तो क्या समाधान सोच रहे हैं सरकार इस बार निकालेगी? देखिए, सरकार तो ये निकम्मी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट की सरकार है। ये थोड़ी है, इनको चला रहे हैं, इनको तो ये तो किसानी को खत्म करने में तुले हुए हैं। जैसे अमेरिका के अंदर सिर्फ 2-3% की खेती करते हैं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत है, ये खेती को खत्म कर रहे हैं, सारों को मजदूर बना रहे हैं। तीनों जो काले कानून है, आपको तो पता है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, मंडियां खत्म कर रहे हैं, आड़ती खत्म कर रहे हैं, 1 नेशन 1 मार्केट बोल रहे हैं। ये कहाँ, हम लोग बता दो जब कौन सा मंडी है, फिर वह कहाँ बेचेगा? हरियाणा जाके यूपी बेचेगा, यूपी वाला यहाँ बेचेगा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955, जो इसमें संशोधन करके सीमाएं बढ़ा दी। अरे किसान तो 6 महीने में बड़ी फसल नहीं रख सकता, 6 महीने भी बेचनी पड़ती है। बच्चों की फीस है, बच्चों के कपड़े लाने हैं, शादी ब्याह है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। ये क्या करेंगे, किसान जो है अपने घर में ही, अपने खेत में ही बंद हुआ मजदूर बन के रह जाए। ये कंपनियां ऐसे काम करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो संशोधन लाया गया है, जिसमें पूरे तरीके से आड़ती को जो है खत्म कर दिया गया है, तो उसमें क्या कहना चाहिए? उसमें ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, आड़ती का जो है ना, जो पुराना जमाना था ना, वो तो एक अलग था, दैट इज सम सेपरेट थिंग, वो एक अलग चीज थी। उस टाइम आड़ती खा रहे हैं, लूट रहे हैं, अनपढ़ हैं, ये है, वो एक टाइम अलग था उस जमाने का, 1940 से पहले की बात है, आजादी से पहले की। लेकिन आज के दिन आड़ती और किसान का रोटी बेटी का संबंध है। किसान को जरूरत है आड़ती की, आड़ती को जरूरत है किसान की। मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके का भी हाल चल रहा है, रवैया चल रहा है, तो क्या समझते हैं कि सरकार जो है बातचीत कर कर हल निकालेगी, या फिर वही काले कानून को पास कर देगी? जो काले कानून है उनको वापस नहीं लेगी? नहीं, कानून तो बना रखे हैं, और कानून के बनाने की परियोजना नवंबर के अंदर इन्होंने तैयार कर दी थी पिछले वर्ष। तो तभी से जैसे प्रोसेस में था, किसान यूनियन और सभी संगठन इसकी आवाज उठा रहे थे, लेकिन पब्लिक के पास पहुंचने में समय लग गया, और वो कोरोना का इनको बहाना मिल गया। तो अभी भी सरकार कह रही है कि यहाँ पर फार्मर्स जो है इकट्ठा हो रहे हैं और एक तरीके से कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार फार्मर्स मान ही नहीं रही। पंजाब वालों को तो खालिस्तानी मान रही है, हरियाणा वालों को अपोजिशन के कार्यकर्ता मान रही है।
तो कहाँ सरकार किसानों को मान रही है? ये किसान आ रहे हैं तो इनकी दुख दर्द को अगर समझती तो इस सर्दी के अंदर वो हमारी सुनवाई नहीं मान रहे हैं कि सरकार बरगला रही है एक तरीके से। सरकार बचने के रास्ते हथकंडे अपना रही है, लेकिन किसान अब की बार इसको निकलने नहीं देगा। जिस प्रकार से इन्होंने किसानों को खत्म करने की प्लान बना ली है, उस प्लान के तहत ही किसानों को ये बिल्कुल खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब की बार किसान इकट्ठा हो गए, पूरे देश का आ गया, ये हरियाणा पंजाब का नहीं पूरे देश का आंदोलन बन गया। अब इस सरकार को ही सफाया कर देंगे हम। ये किसानों को खत्म करने तुली थी, लेकिन अब किसान इसी बीजेपी को सफाया कर देंगे। आज तक आप सोच रहे हैं ये आंदोलन अनशन जारी रहेगा? जब तक वापसी नहीं तब तक जारी है। तब तक आप यही बैठे हैं? नहीं, यही बैठे हैं, कोई बात नहीं। सरकार अब जो रास्ते इनके खुले और हैं उनको भी, जैसे हमारी संख्या जहाँ कम है उसको भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे। आज जो है दूसरे बॉर्डर भी सील करने की तैयारी में थे, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, सील कहाँ कर रहे हैं, हम तो अपने रास्ते आगे जाने की तैयारी थी संसद भवन पे। अच्छा, हम सील नहीं कर रहे, सील तो सरकार ने अपने रास्ते पाट दिए जहाँ उनके अगर एक आम आदमी रास्ते के ऊपर बाधा डालता है तो उसके ऊपर मुकदमे होते हैं, लेकिन सरकार खुद रास्ते पाट रही है तो उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई? सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका कहाँ चली गई? आज न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल उठते हैं, क्यों आपने पंजाब के किसान भाइयों को हरियाणा और दिल्ली आने से क्यों रोका? ये बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि सभी को अधिकार, हम रोड टैक्स हम दे रहे हैं, इससे हमारे टैक्स से बनता है रोड। सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, टैक्स आता है तो हमारी जेब से आता है। किसान की जो यानी जीडीपी चलती है तो किसान ने चलाई आज कोरोना की बीमारी में। और कोरोना क्या भी एक और बता देता हूँ, आपने सवाल उठाया था, कोरोना के कोई बीमारी नहीं है। अगर कोरोना की बीमारी होती तो यहाँ लाखों लाशें बच जाती। और सबसे यानी कि कोरोना क्या मान रहे हैं कि एक तरीके का ट्रैप है जो सरकार चला रही है, या वर्ल्ड लेवल पर स्कैम चल रहा है? ये वर्ल्ड लेवल का स्कैम है और हिंदुस्तान के ऊपर मोदी जी को भी बहाना था गया। अगर लूट और खाओ, एक बात बताओ, गाड़ी व्हीकल के तो धुआं की वो लगती है, पर्ची लगती है, इंसानों के धुआं पर्ची शुरू कर दी। और गरीब की मार कहाँ से निकलेगी? एक मजदूर 300 रुपये कमाता है और वो अगर भूल चूक के अंदर वो मास्क लगाना भूल गया तो उससे 500 रुपये 2000 रुपये दिल्ली के अंदर कर रखे, कहाँ से ले आएगा? 4 बार वो घर से अगर भूल के निकल गया तो मारेगा 8000 रुपये हो गए दिल्ली वालों के लिए। तो वो काम करेगा 6 महीने में 6,000 का। तो ये देखो इतना बड़ा लूट है। हम तो साथ कहते हैं हमारी, बल्कि आज मीटिंग होगी और उस हमारे 17 संगठनों की प्रदेश अध्यक्ष हम, ये भी प्रदेश। आप हरियाणा से आए? हाँ, हरियाणा से आए हैं, मैं भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और दिलबाग जी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो 19 संगठन काम कर रहे थे उनके अंदर हम शामिल हैं और हम तो चाहते हैं सभी किसान संगठनों से कल इसके स्पेशल खुली बहस करेंगे कि ये कोरोना की भी वापसी करवाएंगे। ये लोगों को लूटा जा रहा है, अगर कोई बीमारी होता मरने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन के साथ जो कोरोना महामारी को मजाक समझा जा रहा है, या फिर कोरोना महामारी ही एक मजाक है? ये एक खुला फ्रॉड है जी, कोई बीमारी नहीं है। आज हम आपको भी हो जाती फिर। जी बिल्कुल। ये चैनल वाले घूम रहे, कोई मरा है? नहीं, हम सवाल नहीं उठा रहे, ये सच्चाई है, हकीकत है। अगर एक भी मरा हो, ये मंत्री इकट्ठे करते हैं तो कोरोना नहीं आता। कोरोना एक ऐसी पढ़ी लिखी बीमारी बना दी जिसके अंदर वो ये बीजेपी वाले चाहेंगे ना तो वहां नहीं जाएगी, और जिसको ये कहेंगे इसको होनी है और उसको कर देते हैं, बहाना बना लेते हैं फलाने मंत्री को होगी, लेकिन वो मरा तो एक भी को नहीं है। हरियाणा वाले 5-4 एक मर जाए तो हमने क्यों उड़ाना पड़े? सर मैं आपसे, सर आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से जी, मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, DKU प्रेसिडेंट हरियाणा। सर जो पराली को लेकर भी चौथा संशोधन कह रहे हैं जो आएगा अभी, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पराली का समस्या है ये केवल किसान पर थोपी जाती है। हरियाणा प्रदेश के, पंजाब के किसान जब वो अपनी पराली, ये तो समस्या बना दी, समस्या है नहीं। पराली की कोई समस्या? पराली की कोई समस्या नहीं है। पराली का धुआं की समस्या जो कहता है दिल्ली को धुआं आ गया, चाहे वो किसी भी प्रदेश में कहीं भी धुआं हो दिल्ली को आ जाता है, या ऐसा क्या चुंबक है दिल्ली के अंदर भी आकर्षित कर लेता है। वो सबसे पहले किसान जो पराली जलाने का काम करता है, मजबूरी में काम करता है, उसका कोई शौक से नहीं जलाता, या सरकार उसको साधन मुहैया कराए तो किसान उसके पास उसको वो अपने खेत में। एक बीच में जो है खबर भी आई थी कि पराली जल रही है, उस पर जुर्माना भी भरा जा रहा है किसानों के द्वारा, लेकिन एक तरीके पर किसान जो हैं पराली के साथ साथ व्यापार कर रहे हैं, मतलब पराली को बेचकर, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार तो एकदम ये कहती है 500 रुपये क्विंटल खरीद लेंगे, 100 रुपये क्विंटल खरीद लेंगे, ये अपने किसान को इतने रुपए खाते में डाल देंगे। ये कुछ नहीं करते, दिखावा करते हैं, साधन मुहैया कराएंगे। मैं आप लोगों मीडिया के माध्यम से हरियाणा के कृषि मंत्री से डायरेक्ट पूछना चाहूँगा कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर पराली के संसाधन को, जितने भी संसाधन हैं वो कितने मुहैया कराए हैं, उनके द्वारा कितने किसानों को फायदा हुआ है। वो अपने ही व्यक्तियों को जो थोड़ा बहुत कुछ दिया भी जाता है तो अपने व्यक्तियों को दिया जाता है, किसान को तो बदनाम किया जाता है। ये किसान है,
आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हरियाणा का कोई किसान नहीं आया है, ये तो दिल्ली के उसके पंजाब से किसान साथी आए हैं। ये हरियाणा का, मेरा हरियाणा प्रदेश का कोई किसान नहीं है। जब हरियाणा प्रदेश का किसान नहीं आया तो 50,000 के लगभग हरियाणा प्रदेश के किसानों के ऊपर ये पिछली 25-24 तारीख के लगभग किसानों पर केस कर दिए गए हैं। या तो मुख्यमंत्री की कोई सीआईडी सिक्योरिटी में कहीं चूक है। क्या मान रहे हैं कि अब सेंटर से सरकार जो है वो हिल चुकी है, ये सब देखने के बावजूद? ये अन्नदेवता इसको वैसे नहीं कहा जाता, ये धरती पुत्र वैसे नाम नहीं दिया जाता है। ये धरती से अनाज पैदा करता है, जो धरती के अंदर बीज डाला जाता है जमीन के अंदर, वो जो जमीन में जो बीज जाता है वो मिट्टी में मिल करके पौधा उगता है। ये किसान है जो मिट्टी में सोने वाला है। ये जो महलों में सोने वाले हैं, जो ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं इस एसी में, ये इस किसान के धरती पुत्र की वजह से, जो धरती में अनाज पैदा करता है, इनकी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। जब इनको ये दिखाई नहीं देते, कीड़ा मकोड़ा दिखाई दे रहा है, आज कड़ाके की सर्दी के अंदर मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरी दादी, चाची, ताइयाँ 65-70 साल, 80 साल की भी आपको मीडिया ने देख लिया यहाँ हैं। 5-7 साल के बच्चे भी यहाँ पर हैं। वो आज अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों की जो किसानी को बचाने के लिए आए हैं। ये कोई मजाक में नहीं आए। किसान के पास इतना पैसा नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो बर्बादी में फिरे। ये इस सरकार ने ये सोच लिया कि जो आने वाली किसान की नस्ल है, किसानी को खत्म करने का काम करने जा रही है कि नरेंद्र मोदी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है, इनको तो ये नहीं पता कि एक किले के अंदर जो कितना बीज बीजा जाएगा। सरसों का पूछ लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, वो बता दें कि 1 एकड़ के अंदर कितनी हमारी बरसीन बिजाई जाती है, कितना हमारे उनको कणक की बिजाई होती है। उनको किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है। जो एसी के अंदर बैठे हुए हैं, जो वो इस किसान को मारने का काम करते हैं। कहने को तो गोदाम दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे। वो कहते हैं कि भाई बाजार से बाहर से जो मंडी है, वो उस मंडी में दुगनी आमदनी होगी किसान को। मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री से दोबारा क्वेश्चन करता चाहता हूं कि जो 1 तारीख से जिस किसान की जीरी बिकी हुई है, उसका आज तक खाते में पैसा नहीं आया। उस किसान ने तारीख कहाँ से आप बात कर रहे हैं? इसी साल 1 तारीख 2020 की जो पिछले महीने की 1 तारीख थी, 1 अक्टूबर से हरियाणा सरकार ने जो जीरी की खरीद शुरू की थी, उसका पैसा किसान के खाते में आज तक नहीं आया। गन्ने का पेराई सत्र था, उस पर पिराई सत्र को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया है। 10 रुपए दे करके किसान को मद्दा मजाक करने का काम किया है। कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से दोबारा क्वेश्चन करना चाहता हूं कि हरियाणा के अनेकों मंडियों में आज भी धान की ढेरों पड़े हुए हैं, उनको खरीदने वाला कोई नहीं। जब तक तो मंडी है, अब तक तो चल रही है। सरकारी भी, प्राइवेट भी नहीं किया गया है, निजीकरण नहीं हुआ है, सरकार खरीद रही है। फिर भी कहाँ खरीद रही है? वो कहती है कि जो प्राइवेट हो जाएगी तो किसान को दुगनी तिगनी आमदनी हो जाएगी। कहने को कहता है 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे। वो आज की जो फसल है उसको भी कहीं नहीं खरीदा जा रहा, ना ही कोई किसान के खाते में पैसा है। बिल्कुल बर्बाद करने का ये सरकार ने काम किया है किसान को। विचार तो बहुत हैं, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बातचीत जो है वो खत्म नहीं होगी। इस लाइव वीडियो को मैं अभी यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। विदा लेती हूँ आपसे। कैमरामैन मोनू के साथ मैं रिंकी बत्रा।